हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग आज 8 क्लास का हमारा चैप्टर है साइंस का सम नेचुरल फिनोमेना, यानी कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं। आज इस लेसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारे नेचर के अंदर जो प्रकृति में कौन कौन सी परिघटनाएं हैं जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, और जब वो घटनाएं घटती हैं हमारे पर्यावरण के अंदर तो हमें कौन कौन से तरीके जो हैं बचाव के वो अपनाने चाहिए। तो सबसे पहले जिन प्राकृतिक घटनाओं की हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले है लाइटनिंग। तो लाइटनिंग आपने देखी होगी स्टूडेंट्स, जब भी जैसे बादल छा जाते हैं तो एकदम से गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और आपको बिजली जो है वो कौंधती हुई नज़र आती है, तो इसी को हम लाइटनिंग कहते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं लाइटनिंग है क्या, और इसका कुछ थोड़ा सा इतिहास भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए लाइटनिंग है हमारे पास। लाइटनिंग जो है आप इसे देख सकते हैं, इसे मैंने किया। लाइटनिंग इज अ नेचुरल फिनोमेना दैट इज कॉज्ड ड्यू टू बिल्ड अप ऑफ चार्जेस विद इन द क्लाउड्स। यानी जो लाइटनिंग है, यानी जो बिजली कौनती है जब बारिश होने से पहले या फिर आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट आपको सुनाई देती है, तो क्या है? तो लाइटनिंग जो है इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, ये एक प्राकृतिक घटना है। दैट इज कॉज्ड ड्यू टू बिल्ड अप ऑफ चार्जेस विद इन द क्लाउड्स। और ये कब देखने को मिलती है? जब हमारे जो बादल हैं जो उनके अंदर चार्ज यानी कि आवेश जो हैं वो बिल्डअप हो जाते हैं, वो बन जाते हैं। तो लाइटनिंग एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है, एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो तब देखने को मिलती है जब बादलों में आवेश यानी कि चार्जेस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अब आइए कुछ थोड़ा और जानते हैं इतिहास इसके पीछे का। बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रूव्ड दैट लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिसिटी इन 1752 विद हिज फेमस काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट्स। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जो कि एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये प्रूव किया, सिद्ध किया कि जो लाइटनिंग है वो वास्तव में एक प्रकार से विद्युत ही है। जो आपको चमक वहाँ पे दिखाई देती है वो एक प्रकार से विद्युत ही है। और ये इन्होंने साबित किया 1752 में, जब उन्होंने उनके एक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फेमस काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट, यानी पतंग वो उड़ा रहे थे, और उसी के दौरान उन्होंने उसे इस फिनोमेना को महसूस किया। ही डिज़ाइन द लाइटनिंग रॉड बिकॉज ही वॉन्टेड एक्सपेरिमेंट टू बी यूजफुल। उन्होंने लाइटनिंग रॉड का भी जो है कोई ईजाद किया ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट को काफ़ी उपयोगी बना सकें। Lightning is an electrical spark, however, on an enormous scale that results from accumulation of positive and negative charges within the thunderstorm. तो लाइटनिंग जो है एक प्रकार की इलेक्ट्रिक स्पार्क है। स्पार्क अर्थात बोलते हैं चिंगारी को। तो एक विद्युत रूप से बनी हुई चिंगारी है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर। हम देखें अगर दो तारे हम टच करें तो वहाँ भी चिंगारी निकलती है, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर पर होती है। जो लाइटनिंग आपको थंडरस्टॉर्म में या तूफान या बादलों के समय उस समय देखने को मिलती है, वो बहुत बड़े स्केल पर स्पार्किंग होती है। सो दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विद इन द थंडरस्टॉर्म। तो मैंने बताया कि बादलों के अंदर ही जब धनावेश और ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्जेस जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो ये आपस में इंट्रैक्शन के साथ ही बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक स्पार्क, एक बहुत बड़ी विद्युत चिंगारी जो है वो उत्पन्न होती है, जो हमें इस प्रकार से नज़र आती है। When the charges constituted become strong enough, it appears as a flash of light like a bolt. तो जब चार्जेस जो इसमें इकट्ठे हो गए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनके आपस में इंट्रैक्शन से जो है बहुत बड़ी स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस होती है। दिस यूजुअली अकर्स विद द क्लाउड्स और बिटवीन द क्लाउड्स एंड द ग्राउंड। तो इसमें बताया कि ये आमतौर पर ये घटना आपको कहाँ देखने को मिलती है? विद इन द क्लाउड्स। या तो ये आपको घटना बादलों के अंदर ही देखने को मिलेगी, या फिर बिटवीन द क्लाउड्स, या फिर क्लाउड्स के बीच में, और जो हमारे पास जो धरती ग्राउंड जो है उसके बीच में ये घटना जो है देखने को मिलती है। ए बोल्ट ऑफ लाइट रीचेस द टेम्परेचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट इन अ स्प्लिट सेकेंड। तो ये जो आप देखेंगे, अब ये हमें दूर से देखने पे सिर्फ एक चिंगारी मात्र नज़र आती है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप इसे जानने का प्रयास करेंगे तो आप समझेंगे कि ये जो चिंगारी जो ऊपर आसमान में तूफान के समय जो उत्पन्न होती है, उसका तापमान लगभग 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर। तो इतनी जल्दी से इतनी ज़्यादा हीट जो है प्रोड्यूस होती है। तो रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एयर नियर द लाइटनिंग कॉजेस थंडर। तो इसी से एकदम से जो रैपिड हीटिंग होती है कि एकदम से एक सेकंड के अंदर ही 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पहुंच जाता है, और एकदम से कूलिंग होती है, तो इसी की वजह से थंडर या फिर जो गड़गड़ाहट है आपको सुनाई जो है वो देती है।
तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसमें हमने क्या पढ़ा वो देखते हैं कि हमने बताया कि लाइटनिंग जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, यानी कि जो आपको गड़गड़ाहट सुनाई देती है तूफान के समय, वो एक प्राकृतिक घटना है जो तब देखने को मिलेगी अगर बादलों में चार्जेस यानी कि आवेश इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये प्रूव करने वाले कि भाई ये जो लाइटनिंग है जो आपको दिखाई देती है चिंगारी के रूप में, वो वास्तव में विद्युत ही है। ये प्रूव किया था एक वैज्ञानिक ने जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट, अपने जो पतंग जो उड़ा के एक्सपेरिमेंट किया था, उसी से ये देखने को मिला था। अब लाइटनिंग भी जो है वो एक प्रकार से एक स्पार्क ही होती है, चिंगारी होती है, जो तब बनती है जब बहुत ज़्यादा मात्रा में चार्जेस जो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, बादलों में एकत्रित हो जाते हैं। और आमतौर पर ये चिंगारी जो अब ये गड़गड़ाहट जो है, ये तब देखते हैं या तो ये बादलों के अंदर आपको दिखाई देगी या फिर बादल और धरती के बीच में जो है के हिस्से में आपको दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं किस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो एकत्रित हो गए हैं, और यही बनते हैं इस लाइटनिंग का कारण। तो अगले टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।